नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ही बच्चों को इसमें डाउट रहता है। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से आप सीख लेंगे इस चीज को, फिर दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को बिना किसी देरी के। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सिड्रल एंड साइनोडिक मंथ ऑफ द मून। चंद्रमा पे जैसे कि हमें पता है कि पृथ्वी पर एक ही प्रकार का मून मंथ देखने को मिलता है। ठीक है, उस मंथ की ड्यूरेशन अलग अलग हो जाती है। जैसे कभी आपको 28 दिन का एक मंथ देखने को मिलेगा, 29 दिन का देखने को मिलेगा, 30, 31, चार तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन वही जब हम मून के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो दो प्रकार के मंथ हो जाते हैं। एक होता है सिड्रल और दूसरा होता है साइनोडिक। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, कैसे ये मंथ का क्रिएशन होता है, इसके बारे में ही हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये कहीं कहीं आपको सिड्रल देखने को मिलेगा और कहीं कहीं यहाँ पर ई भी लगा हुआ या साइड रियल देखने को मिलेगा। साइड रियल मतलब जो साइड दिख रही है, मतलब वास्तविक जो साइड दिख रही है किसी भी एक ग्रह की, उसके विषय में होता है। तो सिड्रल है साइनोडिक मंथ। इस डायग्राम को समझने के पहले हम स्टार्ट करेंगे एक छोटे से डायग्राम से, जो कि मैं खुद बनाऊंगा। तो आप जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है डिस्टेंस स्टार, यानी कोई एक दूरस्थ स्टार कहीं दूर पे हमारे सूरज भगवान, सूरज के, पृथ्वी के और चंद्रमा के तीनों की पहुंच से बहुत दूर कोई एक दूरस्थ स्टार होगा, उसको हम कंसिडर करेंगे। तभी इस चीज को समझने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होती है। इसलिए आपने कभी भी जब भी पढ़ा होगा तो देखा होगा एक डिस्टेंस स्टार के पर्सपेक्टिव में हमेशा साइडरियल और सिनोडिक मंथ का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, इस डायग्राम को आप जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने बता रखा है कि ये डिस्टेंट स्टार है, यही वाला स्टार ये है, ये सन है, ये अर्थ है और ये मून रहा छोटा सा। ठीक, जब इस स्टार से आती हुई रोशनी के बारे में हम आकलन करेंगे तो ये देखेंगे कि इस पूरे सोलर सिस्टम में, यानी जिसमें हमारी अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है सूरज के इर्द गिर्द, इस पूरे पर पड़ने वाली जो रोशनी होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये बहुत दूर है। अब बहुत दूर से, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सूरज से आने वाली रोशनी जो होती है वो चाहे व्यक्ति यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो पृथ्वी पर, ठीक है, हमारे लिए वो 1400-1500 किलोमीटर की दूरी होगी, 10,000 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। लेकिन जब सूरज की किरणें आती हैं तो ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर सिर्फ इक्वेटर पे यहाँ मिड पॉइंट पे होगा, ऐसा तो होता नहीं है। वो हर किसी पे एक समान परपेंडिकुलर पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूरज की स्थिति बहुत दूर है। ठीक ऐसे ही इस पूरे सिस्टम से बहुत दूर है डिस्टेंट स्टार, तो वहां से आने वाली जो रोशनी होगी वो हमेशा इस सिस्टम पे परपेंडिकुलर पड़ेगी। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे, तभी आप क्लियरली इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ डिस्टेंट स्टार से रोशनी आ रही है। ठीक, रोशनी पूरी तरीके से हर तरफ से आ रही है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्या होता है, हमें पता है कि मून और अर्थ, ठीक, अर्थ जो है ये अपने ऑर्बिट में घूमती है, रिवॉल्व करती है सूरज के। ठीक, और मून जो है ये अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा भी आप मिस करेंगे तो शायद कॉन्सेप्ट में फिर गड़बड़ी हो जाए। तो इसलिए पूरा आराम से देखिए, बिना पॉज किए, बिना इधर उधर गए। ठीक है, अर्थ जो है वो रोटेट भी करती है, अपने एक्सिस पर रोटेट भी करती है और साथ में सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व भी कर रही है। और सेम यही सिचुएशन मून के साथ भी है। मून भी अपनी जगह पर क्या करता है, रोटेट भी करता है और अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व भी करता है। ठीक है, जब ये सिचुएशन होती है तो हमने देखा है कि मून और अर्थ हमेशा जियो सिंक्रोनस, या यूं कहें कि सिंक्रोनस स्थिति में ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। सिंक्रोनस यानी ये अर्थ है, ये मून है, मान लेते हैं। तो जब हम इसको मूव करेंगे, ये अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा तो मून भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता हुआ दिखाई देता है। तो सेम रोटेशन जो है ऐसे करते करते ये एक दूसरे के आगे पीछे इर्द गिर्द चलते रहते हैं। ठीक है, तो यही जो रोटेशन की प्रक्रिया होती है, दोनों का एक साथ एक ही धुरी पर मूव करना, एक ही स्पीड से नियर अबाउट, तो उसे आप सिंक्रोनस कह देते हैं। ठीक है, एक जैसा व्यवहार। ठीक, यहाँ पर मून जो है वो घूम रहा है अर्थ के इर्द गिर्द। अब क्या होता है कि हमें पता है अर्थ जो है ये ऑर्बिट में भी घूमेगी।
रिवॉल्व करेगी। उस सिचुएशन में क्या होता है, ये जब सिचुएशन होती है कि सन, मून और अर्थ ये तीनों ही एक लाइन में परपेंडिकुलर होने चाहिए। यहां मैं बना देता हूं, परपेंडिकुलर होना चाहिए यानी एक सीध में होना चाहिए। तो सिचुएशन किस चीज की होती है, अमावस्या की रात की होती है, न्यू मून जिसे हम कहते हैं। न्यू मून में चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो सूरज और पृथ्वी के बीचों बीच होता है, जिससे उसका जो बैक वाला हिस्सा होता है जो सूरज से दूर है वो हमारी तरफ होता है। तो उस पे कोई रोशनी पड़ती नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। उसी को आप अमावस्या की रात या फिर न्यू मून कहते हैं। ठीक, जैसे जैसे चंद्रमा इधर जाएगा तो धीरे धीरे क्रीसेंट टाइप का वैक्सिंग, जिसे आपने सुना होगा, हल्की सी रोशनी उसके एक साइड पे पड़ती है और पतला सा चांद दिखाई देता है। और आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो हाफ चांद में बदलता है। और 15 दिन बाद, 14 दिन बाद देखते हैं हम कि वो फुल मून की तरह यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ कहीं हमें इसके पृथ्वी के और सूरज के जस्ट अपोजिट में आपको यहाँ पर फुल मून दिखाई देगा, जिसे आप पूर्णिमा की रात कहते हैं। ठीक ऐसे ही ये जब फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ मून हो जाएगा, वापस यहाँ पर जाएगा। तो ये आपके अमावस्या या न्यू मून की रात की सिचुएशन को दर्शाएगा। मून के जितने भी स्टेजेस हैं उनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक है, मतलब आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक केवल मंथ के बारे में डिस्कस करना है, तो इसलिए बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आगे आपको फिर से अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। मून आगे बढ़ता है, यही सिचुएशन हमें दोबारा से ले आनी है। ये आपको अंडरस्टूड करना है, एक्स मान लेना है कि यही सिचुएशन जो परपेंडिकुलर सिचुएशन है, इसी को आपको दोबारा लेके आना है। ये कब आएगा, जब पृथ्वी का 1 महीना लगभग बीत चुका होगा, लगभग 28-30 दिन के आसपास का समय बीत चुका होगा। ये कैसे होता है, पृथ्वी जो रिवॉल्व करती है ये 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से रिवॉल्व करती है। तभी तो भाई ये एक ऑर्बिट 360 डिग्री का होगा और पृथ्वी लगभग 1 डिग्री के हिसाब से स्पीड से चल रही है। तो जब 30 दिन कवर करेगी तभी ना ये ऐसी सिचुएशन फिर से आएगी, क्योंकि मून सिंक्रोनस स्थिति में है अर्थ के। तो ये जब ऐसे घूमेगा और फिर यहाँ पहुंचेगा तो ये वाली सिचुएशन इसको लानी है। अब इस केस में क्या होता है कि पृथ्वी 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से चल रही है। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते क्या होता है, अर्थ का 1 महीना पूरा हो चुका है। ठीक, लेकिन मून के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, मून जो है यहाँ से स्टार्ट किया था, 1 महीना इसको कंप्लीट करने के लिए, 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए इसको वापस घूम के इसी पोजीशन पे आना है जिसमें ये एक लाइन में अलाइन हो जाए तीनों के। ठीक, ये सिचुएशन यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, 2 दिन और आगे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है वो देखिए आप। ये सिचुएशन हमें ले आनी है, लेकिन होता क्या है, पृथ्वी 30 डिग्री घूम चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं ना, 30 डिग्री जाती है तब जाके ये वन 1 मंथ फॉर अर्थ। 1 मंथ फॉर अर्थ, ठीक है। 30 डिग्री का मतलब 1 महीना हो गया लगभग पृथ्वी का आगे बढ़ के। अब मून जो है आप देखिए, मून ने यहां से स्टार्ट किया था परपेंडिकुलर, जिसमें एक सीध में था, वहां से स्टार्ट किया था। लेकिन जब ये पृथ्वी यहाँ पर 30 दिन आगे बढ़ चुकी है तो मून पहुंच के सिर्फ यहीं तक पहुंचता है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो है, ये डिस्टेंट स्टार से यहाँ से आने वाली रोशनी के पर्सपेक्टिव में हम इसको कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये पूरे सिस्टम पे एक समान परपेंडिकुलर पड़ रहा है। तो यहाँ से आने वाली रोशनी को अगर हम कवर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पेनिट्रेट करके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना रही है। यही आगे जब बढ़ेगा तो ये वाली डायरेक्शन फिर से हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। जब यहाँ से कंपेयर करेंगे, डिस्टेंट स्टार से आने वाली लाइट से कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे कि परपेंडिकुलर जो यहाँ पर पड़ रहा है, यहीं तक ये चंद्रमा पहुंचा है। यहाँ तक पहुंचने का मतलब है अभी तक इसने मात्र 330 डिग्री कवर किया है। अर्थ के ऑर्बिट में अभी तक 330 डिग्री ही इसने कवर कर रखा है। तो 330 डिग्री का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 27.3 दिन, 3 डेज का आएगा। इसी को आप कहते हैं, इसी को आप कहते हैं सिड्रल मंथ।
जिसमें 27.3 दिन का एक महीना होता है, क्योंकि मून अभी भी पूरा ऑर्बिट अपना कंप्लीट नहीं किया है। उसको आप कहेंगे सिडरल मंथ। ये इसके पर्सपेक्टिव में आप देखते हैं। लेकिन अगर सन के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो हमेशा सन को आप धुरी मानेंगे। सन को धुरी जब मानेंगे तो एक सीध में आना जरूरी है तीनों का। उस केस में क्या होगा, मून को 2 दिन के बराबर, लगभग 2 दिन के बराबर और दूरी कवर करनी पड़ेगी 30 डिग्री को कवर करने के लिए। ठीक है। और ये कवर करने में इसको पूरा दिन जो लगता है वो 29.5 दिन का लगता है। 29.5। और इसी को आप कहते हैं, इसी को आप कहते हैं साइनोडिक मंथ। ठीक है। तो जब भी आप ध्यान रखेंगे, जब भी सिड्रल की बात होगी, सिड्रल मंथ ऑफ द मून की अगर बात होगी, तो मून की वो स्थिति जो डिस्टेंट स्टार के संबंध में किस हिसाब से है, पैरेलल आनी चाहिए, सॉरी परपेंडिकुलर आनी चाहिए। ठीक। या यूं कहें कि जो अर्थ सन से निकलने वाली जो लाइट है, रोशनी आ रही है, उसका और ये वाला जो रोशनी आ रहा है डिस्टेंट स्टार का, ये लगभग आपका क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के, ये वाला और ये वाला। लेकिन वहीं जब आप साइनोडिक की बात करेंगे, साइनोडिक मंथ को कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे आप सूरज से आने वाली रोशनी की बात करेंगे, जिसमें मून, अर्थ और सन तीनों एक रोशनी, एक लाइट रे पे डिपेंड कर जाएं या पड़ जाएं। ठीक है। जहां पर न्यू मून की स्थिति, नेक्स्ट न्यू मून की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब आप देखेंगे कि जो यहाँ पहुंचने पे जो दूरी लगी थी, उसे टाइम लगा था, उससे 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम और लगेगा। तब जाके 29.5 दिन का एक महीना उसका कंप्लीट होगा, जिसे आप कहेंगे साइनोडिक मंथ। ठीक। यहाँ पर आपके समझने के लिए मैंने एक चित्र भी बना दिया है। आप ऐसे सिंक्रोनस एक्टिविटी को या सिंक्रोनस मूवमेंट को ऐसे जान सकते हैं। आप अपने घर में भाई या मम्मी किसी को भी अपने सामने खड़ा करिए और उनसे बोलिए कि वो अपनी धुरी पे यानी अपनी जगह पे, स्थान पे ऐसे रोटेट करें। ठीक। और आप भी उनके स्थान पे रोटेट करिए। तो जब आप देखेंगे कि आपकी माता जी या आपके भाई साहब जो हैं वो अपनी जगह पे रोटेट कर रहे हैं और आप भी अपनी जगह पे रोटेट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप देखेंगे कि एक समय आप दोनों का फेस एक सामने है, और कुछ समय बाद जब दोनों ही घूम के वापस से फेस सामने ले आएंगे तो एक दूसरे का फेस सामने हो जाएगा। लेकिन जब तक घूमेंगे तब तक उनका फेस जो है दूसरी दिशा में हो जाएगा। चूंकि अर्थ के रोटेशन में भी आपके लगभग 24 घंटे लगते हैं। ठीक। और यहाँ तक पहुंचने में इसे 30 घंटा लगता है। और मून जो है ये अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस सिचुएशन में जब ये आगे बढ़ता है, तो जब ये आगे बढ़ता जाता है, अर्थ जो है आगे बढ़ती जाती है, तो मून जो है लगभग 14 दिन, 14 डेज के अराउंड क्या होता है, मून जो है ये पृथ्वी के पीछे वाले हिस्से में लाई करता है, पीछे वाले हिस्से में, जब ये यहाँ से चल रही होती है। ठीक। तो मून जो है जो पीछे वाले हिस्से में लाई कर रहा होता है, तो वो उसका डार्क साइड हो जाता है, यानी कि क्या होता है, वो सूरज के रोशनी से बिल्कुल विपरीत दिशा में उस टाइम होता है, जिसकी वजह से उस पर रोशनी नहीं पड़ती और उसका टेम्परेचर -230 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसे ही आप क्या कहते हैं, लोनर डे कहते हैं। ल्यूनर डे, लूनर मतलब आपका मून से रिलेटेड होता है। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था, और इसे आप देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर वीडियो के कंटेंट आपको छोटे दिखाई देते हैं तो कृपया करके आप लैंडस्केप व्यू में अपने मोबाइल में करके देखिए इसे। और अगर वीडियो आपको फास्ट या स्लो लगता है तो यूट्यूब के सेटिंग में जाके आप इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी स्पीड को। और आपको मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इन वीडियोस को 480 पिक्सल पे देखिए, तो आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। और थोड़ा माफी भी मांगना चाहेंगे, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहा था। बाकी जल्दी ही मैं एक लाइव क्लास अटेंड करने वाला हूँ 2-3 दिन में। तो मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं और जितने भी मेरे चाहने वाले लोग हैं जो पसंद करते हैं वीडियोस को, उनसे अनुरोध है कि आप जरूर उसे अटेंड करिएगा। अपने डाउट्स हों या मुझसे पर्सनली कोई भी बात करनी हो, कोई सुझाव देना हो, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं और उसको सफल बना सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।